हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य श्री रजनीश और स्वामी करपात्री जी की महाराज के बीच। जो आचार्य श्री रजनीश की पुस्तक आई थी कि संभोग से समाधि, उसका जवाब देते हुए स्वामी करपात्री जी ने लिखा था क्या संभोग से समाधि। उसमें ओशो कहते हैं संभोग से समाधि में कि कहा जाता है अगर 10,000 वर्षों से आदमी प्रेम नहीं भर पाया तो आगे कोई संभावना है। इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाए, 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया वह आगे भी 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है। आगे ओशो कहते हैं अपनी पुस्तक में कि 10,000 वर्षों में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है। लेकिन हम हैं कि उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं और सोचते हैं कि विष बीजों से प्रेम पैदा हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं उससे प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है, उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है न कोई धर्म है। ये ओशो अपनी पुस्तक में कहते हैं और इसी का खंडन करते हुए स्वामी करपात्री जी ने क्या संभोग से समाधि नाम की पुस्तक में लिखा है इस संबंध में कि यह कथन निस्सार है, प्रसिद्ध है। नियम का न पालन करने वाला नियम की निष्फलता में प्रमाण नहीं है। वैद्य निर्दिष्ट औषधि का सेवन न करने वाला यदि वैद्य एवं औषधि को झूठा कहता है तो यह उसकी ही धृष्टता होगी। आपके ही बताए विधान के अनुसार संभोग सेवन न करने वाला यदि समाधि न प्राप्त कर सके तो क्या आप गलत माने जाएंगे? यदि कोई वैज्ञानिक विज्ञान निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण न करने के कारण वायुयान बनाने में सफल नहीं होता तो इसमें वैज्ञानिक का दोष है या विज्ञान निर्दिष्ट पद्धति का दोष? जो किसी नियम का पालन नहीं करेगा वह भले ही नियम को गलत कहता रहे, लेकिन उससे नियम की उपयोगिता में कोई फर्क नहीं पड़ता। चोर, डाकू, व्यभिचारी कोई भी अपना दोष न मानकर संविधान को ही गलत कहते हैं। कम्युनिस्ट पुराने सनातन धर्म तथा अहिंसा को भी गलत कहते हैं। उनकी दृष्टि में चोरी और डाका पर ध्यान न देकर जिस अभाव के कारण प्राणी डाका या व्यभिचार में प्रवृत्त होता है, वह कारण ही उस पाप का जिम्मेदार है। अतः वैसी स्थिति लाने वाले समाज को दंड मिलना चाहिए। शैतान के पास भी तर्क का अभाव नहीं होता। वस्तुतः जैसे विज्ञान निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाले वैज्ञानिक उससे अवश्य ही लाभ उठाते हैं, वैसे ही आज भी प्रत्यक्षानुमान से तथा आगम सम्मत धर्म से अनेक लोग लाभ उठाते हैं। जब अधिकांश लोगों की वैसी प्रवृत्ति होती है तो लाभ उठाने वाले भी कम ही होते हैं। रामायण, महाभारत आदि भारतीय इतिहास के अनुसार अनेक काल ऐसे आए हैं जब अधिकाधिक मनुष्य भले थे। वे कहते हैं न वैराज्यम न राजसी न दंडो न च दांडिक धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम वैर न कर काहू सन को राम प्रताप विषमता खोई सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वो कहते हैं कि करपात्री जी कहते हैं व्यास, वाल्मीकि, तुलसी का यह कथन असत्य है तो रजनीश का कथन भी कैसे सत्य होगा। अप्राकृतिक काम सेवन करने वाले लोग प्राकृतिक काम सेवन करने वालों से भी कह सकते हैं कि तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है, अतएव तुम उससे उचित लाभ न उठाकर दुखी हो। इस मार्ग पर चलते हुए लाखों वर्ष बीत गए, अब तक तुम्हें लाभ नहीं हुआ तो आगे भी क्या लाभ होने की संभावना है? इसके गलत होने का और क्या सबूत हो सकता है? जहरीले फल से ही बीज के जहरीले होने का पता लगाया जा सकता है। श्री रजनीश के भी तर्काभास ही हैं। जंगली प्राणियों, पशुओं की जैसी ही स्थिति लानी है तो आपका मार्ग लाभदायक हो सकता है, परंतु यदि मानवता की बात करनी है तब तो वह धर्म और संस्कृति तथा नियंत्रण के मार्ग से ही संभव है। यह कहना सर्वथा असभ्य है, असत्य है
कि सभ्य, सुसंस्कृत और अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर मस्जिद में प्रार्थना करने वाला प्रेम से शून्य होता है। आपका मार्ग तो आपकी दृष्टि में भी सर्वथा नया है, उसका अभी तक एक भी सुपरिणाम सामने नहीं है। शास्त्रीय नियमों के पालन के सफल होने में तो आर्य इतिहास ही प्रमाण है। करपात्री जी कहते हैं कि वास्तव में प्रेम की ही नदी गंगा है। उद्यम काम तो वैतरणी है, गंगा नहीं। बीज से पौधा न पैदा हो तो दोष बीज का नहीं, किंतु पानी न मिलने तथा सूरज की रोशनी न मिलने के कारण ही उसमें अंकुर नहीं होता। ठीक इसी तरह इधर भी निष्पक्ष पूर्ण दृष्टि की जाए तो स्पष्ट है कि शास्त्रीय नियमों एवं नियंत्रणों का दोष नहीं, दोष उन नियमों को ठुकराने वालों का है। इतने सरल विषय को निरर्थक बातों का विस्तार कर झुठलाने का प्रयत्न करना भी दंभ ही है। जैसे बीज का प्रतिरोधक भूमि के उर्वरा न होने के साथ पथरीली और रेतीली तथा ऊसर होना भी संभव है, जहां बीज डालना भी बेकार होता है। अतएव प्रकृति में भी सब वस्तुएं सबके अनुकूल नहीं होती। कहीं की भूमि जमीन हरी भरी होती है, कहीं की वीरान। ऐसे ही देश के साथ काल भी हेतु होता है। सब समय वर्षा नहीं होती और न सब समय गर्मी होती है। केसर सब जगह नहीं होता, कोकिला का कूजन सब कालों में संभव नहीं, फिर भी आकाश तुल्य आत्म प्रेम सर्वात्रिक ही होता है। किंतु कलात्मक प्रेम सर्वात्रिक नहीं होता, क्योंकि वह विकृत ही है। धरती के स्वाभाविक तीड़ों को हटाकर अभिष्ट वृक्ष एवं पौधे लगाए जाते हैं, वैसे ही स्वाभाविक काम को भी हटाकर अभिष्ट प्रेम बनाना पड़ता है। ये ओशो कहते हैं कि कहा जाता है कि मनुष्य काम से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। वह उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से उसका जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। करपात्री जी इस विषय में कहते हैं कि यह कहना संगत नहीं है। वे कहते हैं क्योंकि आप भी स्वीकार करते हैं कि आपकी विधि के अनुसार समाधि प्राप्त कर लेने पर जन्म जन्मांतर में पुनः कभी भी काम की अपेक्षा न पड़ेगी। संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के पुरुष होते हैं। कई बाल विधवाएं इतनी प्रशांत होती हैं कि उन्हें इन विषयों के विचार तक नहीं उठते। ऐसे ही कितने ऐसे ब्रह्मचारी मिलते हैं, कितने सदगृहस्थ जो बहुत कम कामी होते हैं। अतः सबको कामी समझना भूल है। अतएव प्रेम को काम का रूपांतर कहना गलत है। करपात्री जी कहते हैं, वस्तुतः काम प्रेम का विकृत रूप है। आत्म प्रेम, ईश्वर प्रेम, गुरु प्रेम, माता पिता का प्रेम, भ्राता भगिनी का प्रेम, राष्ट्र प्रेम आदि प्रेम को काम समझना विकृत मस्तिष्क का ही दुष्परिणाम है। अत्यंत कामुक प्राणी की भी मातृदर्शन से काम वृत्ति कुंठित हो जाती है। अतः जैसे कोयले से हीरा बनता है, वैसे ही काम से प्रेम बनता है। यह कथन भी संगत नहीं है, क्योंकि कृत्रिम वस्तु विकार ही होता है और विकार कभी नित्य नहीं होता। कभी न कभी उसका ध्वंस निश्चित होता है, किंतु प्रेम नित्य है, वह आत्मा का स्वरूप है।